अखिलेश यादव कल मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल बनाने के लिए ककरौली आएंगे और आप सामने देखेंगे तो उनका हेलीपैड तैयार हो रहा है और उस तरफ देखेंगे तो उनकी सभा की तैयारियां चल रही है और ये सभा सफल हो, कामयाब हो, इस क्षेत्र में कल इस सभा के जरिए चुनावी माहौल कुछ और ही बने, उसकी कोशिशों के लिए बड़ी तादाद में यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता भी जमा हैं। तो क्या माहौल इस वक्त मीरापुर में है और अखिलेश यादव की ये रैली क्या माहौल मीरापुर में बनाने वाली है, यहाँ जो नेता मौजूद है समाजवादी पार्टी के, हम उनसे चर्चा करेंगे। महराज भाई हैं तेवड़ा से और पहले यहाँ चुनाव लड़ भी चुके, जोजे समाज का बड़ा चेहरा है और जोजे समाज की पंचायत भी बड़ी हुई। महराज भाई, ऐलान तो कर दिया गया जाहिद हुसैन के समर्थन का, आज़ाद समाज पार्टी के समर्थन का, आप क्या मान रहे हैं कि चुनाव कहाँ खड़ा है? अमरीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने कहा झुज्जा समाज के बहुत बड़े चेहरे हैं। मेरे तो जितने भी इलाके में जितने भी समाज के लोग हैं ना, मैं तो उनका सबका चेहरा हूँ। सब मेरे से प्यार रखते हैं, सब मेरे से मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा। रही हमारी बिरादरी की मीटिंग की, हम तो गए नहीं, ना हमें पता, ना किसी ने कोई समर्थन दिया। हम पर तो कोई सूचना है नहीं कि किसी ने समर्थन दे दिया किसी को, ऐसा कुछ नहीं है। ना वाकिफ तो होंगे नहीं आप? नहीं, ना वाकिफ तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे इतना पता किसी ना किसी को समर्थन दिया ही नहीं। मीटिंग में ना कोई तय हुआ जी। मीटिंग में तो चलो हम भी मौजूद थे, हजारों लोग भी मौजूद थे, ऐलान भी हुआ, कुछ थोड़ी बहुत नाराजगी भी जताई गई उस ऐलान के प्रति। और हम जा रहे हैं इलाके में, मतलब झुज्जे समाज के गांव में, तो लोग कह रहे हैं कि उस पंचायत की वजह से लोग समर्थन दे रहे हैं उन्हें। नहीं नहीं, गलत कह रहे हो, जो कह रहा गलत कह रहा। और जब आप मौजूद थे तो आपको तो सारा पता। एक आदमी ने समर्थन दिया, सिर्फ और सिर्फ एक ने कह दिया भाई हाथ उठा दो, लोग मना उठा दे। बाकी और 10 लोग मना करने वाले थे, आप नाम भी जानते होंगे उनके जिन्होंने मना किया, वहीं मीटिंग में ही। कहाँ चुनाव खड़ा पा रहे हैं आप फिर आज मीरापुर विधानसभा सीट पे? मीरापुर विधानसभा में तो हमारा सपा का चुनाव, जीत का चुनाव है। पीडीएफ है, मुसलमान पे है, जो पे थोड़ा ही लड़ रहे हैं, तो सभी समाज के लोग वोट देंगे। हमारे अखिलेश भाई का नारा पीडीए का है। पीडीए में आपको पता ही है कितने लोग आते हैं, सब देंगे वोट, इसलिए चुनाव जीतते हैं। भरोसा है पूरा? पूरा भरोसा है। जब भी यहाँ बैठे जी, इतनी घर में बैठे हुए होते अपने, भरोसा ना होता तो। कोई नाराजगी, मायूसी, अखिलेश यादव जी आप कह रहे हैं पूरे इलाके का प्यार आपको मिलता है, लेकिन टिकट के वक्त वो बात नजरअंदाज होगी? वो टिकट जब तक नहीं हुआ उस टाइम तक थी, उसके बाद खत्म। उसके बाद कोई नाराजगी नहीं हमारी। सुम्बुल राणा से तो पहली बात हमारी कोई नाराजगी नहीं। नाराजगी हमारी कादिर से थी। कादिर का ही करा नहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उन्होंने हमारी बात का मान रखा कि भाई ठीक है चलो इसे नहीं देते। तो अब सुम्बुल राणा से क्या नाराजगी बेचारी है। ये बात रखी थी आपने कि कादिर साहब का टिकट नहीं होना चाहिए? हाँ बिल्कुल रखी थी। हम तो कहते हमें तो हमारे अलावा होना ही चाहिए, और इसी वजह से कादिर का हुआ नहीं, सुम्बुल राणा का हुआ। उसे सब दे रहे और सब दे जी। बहुत बेहतरीन बात कही महराज भाई ने। आपने भी यही मांग रखी थी क्या अब्दुल्ला भाई? नहीं, मैं भी अपना टिकट मांग रहा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे पहले कहलवा लिया था सबको कि या तो आप लोग तय कर लो या मुझे तय करने दो। सबने हाथ उठाकर कह दिया था कि आप तय कर दो, जिसको आप तय करोगे उसको सारी समाजवादी पार्टी, हर कार्यकर्ता उसको चुनाव लड़ाएगा। उन्होंने सुम्बुल राणा को टिकट दे दिया, हम लोग सुम्बुल राणा को चुनाव लड़ा रहे हैं। और रही बात किसी बिरादरी की, समाजवादी पार्टी हर बिरादरी की पार्टी है, ख़ास तौर पे पीडीए, और पीडीए में भी अल्पसंख्यक अखिलेश यादव से जुड़ा हुआ है, समाजवादी पार्टी का वोटर है। देख लेना कल जब सभा हो जाएगी तो ये जो झूठी अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं और बरगलाने का काम कर रहे हैं, जो वोट कटवा बनकर घूम रहे हैं, उनको लोग भूल जाएंगे और साइकिल का निशान दबाएंगे। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी और सुम्बुल राणा विधायक बन के जाएगी। ज़्यादा आश्वस्त आप? मैं पूरा आश्वस्त हूँ। और चूंकि आप देख रहे हो क्या माहौल बना रखा, जुल्म जाति पे ये लोग उतर आए हैं। ये देखिए जहाँ प्रत्याशी मौजूद भी नहीं है, जहाँ प्रत्याशी है नहीं, महिला, एक महिला के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। क्यों लिख रहे हैं आप? कोई वजह नहीं है नहीं वहाँ मौजूद। चलो मौजूद हो भैया, कोई आचार संहिता को उल्लंघन कर रही हो तो ये तो जुल्म ही है अमरीश भाई। आप देख रहे हैं, आप पुराने आदमी हो, पुराने साथी हो और पत्रकारिता जगत के दिग्गज चेहरे हो, तो आपको पता है तो जुल्म कर रहे हैं। और जुल्म का जवाब, मुझे पूरी उम्मीद है कि 20 तारीख में इस जुल्म का जवाब जनता अपनी वोट देकर सुम्बुल राणा को विधायक बना कर देगी।
रैली के लिए टेंट कुछ छोटा नहीं लगवा दिया अब्दुल्ला भाई आप लोगों ने? ऐसा है, ये आपको दूर से छोटा लग रहा, लेकिन रही बात छोटे की, जगह हमने बहुत कोशिश करी कि कोई जगह बड़ी मिल जाए, लेकिन इत्तेफाक नहीं मिल पाई जगह। और 13 तारीख के हिसाब से हम चुनाव की तैयारी करे बैठे थे, और हमारी तो तैयारी भी पूरी पड़ी, मतलब ये समझो तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया, तो कोई जगह नहीं मिल पाई। यहाँ देखना कि सड़क से लेकर जंगल तक आपको जगह नहीं मिलने की, लोग बाग इतना भर देंगे इसे। और नेता का तो एक आह्वान होता है, आपको पता कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा चेहरा अखिलेश यादव 2024 में बन के आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ी रैली कल को होगी, और इस रैली से जो संदेश जाएगा उसमें पीडीए जो है, पीडीए की जो नीति है और पीडीए का जो आह्वान अखिलेश जी का है, उसको मानकर लोग बहुत भारी तादाद से जिताने का काम करेंगे। अच्छा, कितनी उम्मीदें हैं सलीम भाई, चूंकि सत्ता पक्ष भी आश्वस्त है अपनी जीत के प्रति, और आप लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सत्ता पक्ष की तरफ से उत्पीड़न की भी कार्रवाई हो रही, चुनाव प्रक्रिया जो है उसकी निष्पक्षता पर भी आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, चुनाव आयोग को भी शिकायतें की जा रही है आपकी तरफ से, तो क्या माहौल आप देख रहे हैं यार, चुनाव परिणाम आप लोगों के पक्ष में होगा? कितनी उम्मीद है आप लोगों को? अमरीश भाई, ये चुनाव अब जनता और सरकार का हो गया है। जितनी सरकार समाजवादी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रही है, मुकदमे दर्ज कर रही है, उतनी ही जनता इस चुनाव को, जनता ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया। ये प्रत्याशी एक तरफ सरकार का प्रत्याशी है, एक तरफ जनता का प्रत्याशी है, इसमें जनता की जीत होगी, और समाजवादी पार्टी 23 तारीख में देख लेना बड़े बहुमत के साथ जीत करके आएगी, बड़ी अंतर से जीत करके आएगी, क्योंकि चुनाव जनता का बन चुका है। कहा तो जा रहा है भाई पूरी पार्टी एकजुट है, लेकिन जमीन पे चीजें ऐसा महसूस नहीं दे रही, लग रहा कि हाँ कहीं ना कहीं दिलों में कुछ पेंच फंसे हुए हैं, और चुनाव में जो कद्दावर नेता है समाजवादी पार्टी के, वो उतनी मजबूती से दिखाई नहीं दे रहे जितना दिखना चाहिए था। देखिए, कोई भी एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, कोई मुझे बता दो अगर चुनाव में नहीं है, बिल्कुल चुनाव में है, चाहे वो सांसद हरेंद्र मलिक जी हो और पंकज मलिक जी हो, और सभी देख रहे होंगे टिकट तक विरोध था, जब टिकट हो गया प्रत्याशी एक हो गया, सबका प्रत्याशी एक है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता सब एकजुट हैं और सब चुनाव लड़ा रहे हैं। तहसीन मंसूरी जी हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी का तो काफ़ी शोर में सुन रहे हम तहसीन भाई, जिसमें आप पहले आज़ाद समाज पार्टी में रहे, तो आप कहाँ मीरापुर में चुनाव खड़ा पा रहे हैं आज? देखिए, चुनाव अभी हमारे मलिक साहब ने कहा कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी माने कि सरकार चुनाव लड़ रही है, एक तरफ जनता चुनाव लड़ रही है। इंशाल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ 20 तारीख को एक एक वोट समाजवादी पार्टी के खाते में आएगी, और 23 तारीख को इंशाल्लाह 9 की 9 सीटें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जीत रही है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आ रहे हैं, जब वो आएंगे और लोग उन्हें सुनेंगे, क्योंकि लोग उनके दीवाने हैं। अभी 24 में हमारे अब्दुल्ला जी ने कहा कि देश की तीसरी पार्टी बन के समाजवादी पार्टी उभरी है। इंशाल्लाह ऐसे ही अभी ये उपचुनाव होगा, 9 की 9 सीटें जीत के इंशाल्लाह हम अपना जो है समाजवादी पार्टी परचम ले जाएगी, और आने वाला 27 के मुख्यमंत्री हमारे अखिलेश यादव जी होंगे। ये नींव रखवा रहे हो आप सेमीफाइनल के तौर पे उपचुनाव में? इंशाल्लाह सेमीफाइनल है बस, ये खासकर मीरापुर से ही। पहले भी देखा था आपने, जो है मुजफ्फरनगर से सब जीत होकर चलती है। पहले भी उपचुनाव हुआ था और कैंडिडेट तो ये आमने सामने नहीं थे, उधर से तो मिथिलेश पाल ही थी, इधर से तब दूसरे चाहे थे राणा परिवार से, परिणाम कुछ और ही रहा था। पहले मेरे में बहुत फ़र्क है, आपने देखा अभी 37 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती है, और अब में भी इंशाल्लाह यह है 9 की 9 सीटें हम जीत रहे हैं चुनाव। इसी वजह से चुनाव परिणाम अगर पलट गया तो फिर क्या मानोगे सेमीफाइनल का परिणाम? सेमीफाइनल का इंशाल्लाह ठीक रहेगा, पलटने का नहीं। हाँ, क्योंकि हम जो क्षेत्र में हैं, हमारे पे 8 और 9 जोन है, हम जहाँ भी गए सबसे जगह समाजवादी पार्टी का 90% वोट जो है समाजवादी पार्टी को मिल रहा है।